खम तराई छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आए हैं, बच्चा आया है के साथ में, ले आओ उसको, ले आओ। मेरा नाम मालती साहू है, पति सुरेश चंद साहू, निवासी बिलासपुर खम तराई छत्तीसगढ़ से हूँ। शादी के 5 साल इंतजार करा बच्चे के लिए, 10 साल इंतजार करा, 12 साल इंतजार करा, 13 साल इंतजार करा, 14 साल इंतजार करा, 15, 16, 17 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं है। सब डॉक्टरों का इलाज करवाया, वेद को भी दिखाया, लाखों रुपए खर्च भी कर दिए, पर संतान का सुख नहीं आया। तब 2022 में रायपुर में आपका गुड़ियारी में कथा हुई, वहां हम सुनने के लिए आए। बाबा से कथा के पंडाल में बैठकर बस विनती करी कि बाबा तेरे आश्रित होकर आए और हमने सुना है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। मेरी शादी को 17 साल हो गए, आप कृपा करो बाबा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव 3 महीने हुए, गर्भ चढ़ा। बाबा की कृपा से 18 जुलाई 2023 को मेरे घर में 17 साल के बाद औलाद हुई। मैं बाबा के धन्यवाद। एक लोटा जल जब हम अपने घर का लेकर जाते हैं, एक लोटा जल जब हमारे अपने घर का जल शंकर को समर्पित करने के लिए लेकर जाते हैं, तो वो जल कितनी कृपा करता है, ये कथा के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से वो दीदी लिख रही है। एक लोटा अपने घर का लेकर, और केवल इसी प्रसंग में नहीं, राजा आज के घर में संतान नहीं है, सूर्य वंश में राजा आज के घर में जब औलाद नहीं, इंदुमती रोती नैनों से जल बहता, मेरे घर औलाद नहीं। शंकर की आराधना करते, शिव की पूजन करते, शंकर का अभिषेक करते, आराधना करते, तो भी औलाद नहीं। भगवान शिव की आराधना से, भगवान शंकर की आराधना से, भगवान शंकर की पूजन से तो संतान का सुख आना चाहिए। पर भगवान शंकर ने भी हमको संतान नहीं दी। अब की बार राजा आज ने विचार कर लिया कि मैं 41 दिन तक लगातार शंकर भगवान का अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, आराधना करूंगा। साज सजाए गए, फूल लाए गए, बेलपत्र लाई गई, सामग्री लाई गई, सब सामग्रियों से पूजन अभिषेक प्रारंभ हो गया। 41 दिन निकल गए, पर शंकर भगवान ने संतान का सुख नहीं। बच्चा कितने महीने का होना चाहिए गर्भ में? 9 महीने का। पर वो माँ, उसके घर में पहले तो औलाद नहीं हुई, और औलाद हुई तो 6 महीने का बच्चा, जिसकी आंख पूरी पेट थी क्योंकि बनी नहीं पाई थी, चेहरा पूरा बन नहीं पाया, और 6 महीने में बच्चे ने जन्म ले लिया। वो माँ बिलक बिलक कर रोती रही कि मैंने तो मेरे भोले बाबा पर भरोसा करा था, सियोर वाला महाराज कहता था कि देगा भगवान, अच्छा देगा, पर मेरी औलाद तो 6 महीने में जन्म ले ली। मेरा नाम सुरेंद्र सुनीता शर्मा, पचपेड़ी नाका, लक्ष्मी नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सुनीता शर्मा, पचपेड़ी नाका, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। दिख गए? बच्चा है साथ में, लाए हो? नहीं लाए? ठीक है, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना।
कचपेड़ी नाका, लक्ष्मी नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरी बहू पायल अमिता शर्मा जो अभी रायगढ़ में है, मेरी बहू को संतान का सुख नहीं हुआ। कई साल से जब औलाद नहीं हुई, आखिरी में शंकर जी के सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पर बच्चा तो हुआ, पर 6 महीने में जन्म ले लिया। उसकी आंख नहीं बन पाई, मुख नहीं बन पाया। अब बच्चे का जन्म हो गया, डॉक्टर कह रहे थे ये बच्चा तो ठीक नहीं, ना रोया ना आंख खोल कर देखा। उस माँ ने अपनी सास से कहा, माँ मैं शिव पुराण की कथा सुनती हूँ और मैंने झोली पसार कर बाबा से मांगा है, तो शंकर जी के मंदिर में जाओ, जल चढ़ा कर लेकर। माँ कहती अपने घर में बच्चा हुआ जा नहीं सकते, दूसरे से चढ़वा कर, दूसरे से जल चढ़वा कर मंगवा कर सिस्टर को दिया। सिस्टर से कहा मेरे बच्चे को बस रोज लगाती रहना, उसकी सांस चले तब तक वो जल लगाती रहना। 3 महीने बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा, आंख नहीं थी, मुख नहीं था। जल लगाते लगाते बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 6 महीने की वो बच्ची का जन्म तो हुआ, पर बच्ची बाद में पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई और बच्ची का पूरा शरीर बन गया। 6 महीने की बच्ची ने जब जन्म लिया था, उस बच्ची का फोटो जिसकी आंखें नहीं बन पाई थी, आप लोग आस्था चैनल पर देख सकते हैं, जिसकी आंखें नहीं बन पाई थी, मुख नहीं बन पाया था, चेहरा पूर्ण नहीं, नाक नहीं बन पाई थी। और जब बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई, एक माँ का विश्वास, शंकर का एक लोटा जल जीता, तब बेटी का शरीर, तब बेटी। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा उठा उठा। अपना विश्वास, पलंग पर पड़ी हुई माँ अपनी सास से कहती है कि शंकर पर चढ़ा जल ला कर दे दो, मेरे बच्चे को लगाते रहो, वो ठीक होगा। उसी ओर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं है, मेरा शिव मेरे बच्चे को जीवित रखा, ये विश्वास। तो ये 2 शिवरात्रियों का संगम, हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और सभी श्रोता भाई बहनों को कि कल शनिवार की प्रदोष हो जाएगी, फिर बाद में 29 तारीख को मासिक शिवरात्रि और कथा की शिवरात्रि दोनों पड़ जाएगी। कितनी साधना। एक बेलपत्र लीजिए और 7 चावल के दाने इस बेलपत्र के मध्य वाली पत्ती पर रख लीजिए। जो बेटा बेटी बहुत प्रयास कर रहे हो, बहुत कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, और उसके बाद भी बहुओं का, बेटियों का, बेटों का अगर कहीं जॉब नहीं लग रहा और कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा और बहुत हार चुके हैं, तब एक बेलपत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, एक घिसे हुए चंदन की गोली, पीला चंदन को घिस कर उसकी एक गोली बनाए, एक गोली गोल कर शिवपिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो। और पूजन करना है वही जो आप घर में सामग्री, आपके रोली, चावल, मोली, हल्दी, उससे पूजन कर दिए से आरती कर ऐसी कैसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, थोड़ा समझिएगा, अशोक सुंदरी वाली जगह मतलब जहां से पानी बह रहा है उस ओर इस डंडी को रखना, और ऐसी कैसी पत्ती अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार
केवल करना है और अपने मन की कामना कर कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कंपटीशन एग्जाम में विजय दिलाएगा। पर मेहनत करना है, अपने कर्म की लगन को बढ़ाना है। जितने घंटे पढ़ाई करते थे उससे 2 घंटा और बढ़ाओ, जितनी मेहनत करते थे उससे 4 घंटा की मेहनत दिखाने का प्रयास करें। ये जो जगह है ये शिवलिंग है, इधर शिवलिंग है और शिवलिंग के साइड में जो जगह होती है जहां से पानी बहता है उसको सुख सुंदरी की जगह कहते हैं। तो इस स्थान पर इस बेलपत्र को, इस बेलपत्र की डंडी पानी बहते समय, बेलपत्र की डंडी है वो पानी बहने के स्थान पर हो, उसको रख दीजिए 2 घी के दिए लगाकर, और घी के दिए का स्मरण करें। दोनों दिए गोल बत्ती के नहीं होंगे, दोनों दिए लंबी बत्ती के नहीं होंगे। जो 2 दिए आप लगाएंगे एक गोल बत्ती का होगा, एक लंबी बत्ती का होगा। गोल बत्ती क्या बोलते हैं यहाँ पर? फूल बत्ती। यहाँ फूल बत्ती बोलते, तो गोल बत्ती मतलब फूल बत्ती, और लंबी बत्ती लंबी वाली बत्ती। 2 दिए लगाना है, एक जगत जननी का, एक बाबा विश्वनाथ का। दोनों दिए आप रखकर बाबा को प्रार्थना कर कर दिल से आइए, मेरा शंकर आपकी कामना पूर्ण करेगा और पत्र व्यासपीठ पर जरूर आए।